कि कुरान की तिलावत में मजा कितना है यारो, मजा कितना है यारो। ये बात किसी हाकिम कुरान से पूछो, कुरान से पूछो। हारा हारा एक बात कहते सुभान अल्लाह कि बच्चों ने लिखा नाम उमर जब मेरे घर में, उमर जब मेरे घर में। बच्चों 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 ने लिखा नाम, क्यों भागे शयातीन ये शैतान से पूछो, शैतान से पूछो। भागा 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 के वतन मुल्क के सुल्तान से पूछो, सुल्तान से पूछो। गुजरी है यहाँ कैसे मुसलमान से पूछो, मुसलमान से पूछो। कि दुश्मनों से चीख के कहता रहा अज़ली में गिला। दुश्मनों से चीख के कहता रहा अज़ली में गिला। दुश्मनों से चीख के कहता रहा अज़ली में गिला। दुश्मनों से चीख के कहता रहा अज़ली में गिला। Amen.
उलमा इकराम की भी दुआएं चाहूंगा कि फूल ने तितली गलियों में सितारों से कहा कि फूल ने तितली गलियों में सितारों से कहा कि फूल में तितली गलियों में सितारों से कहा फूल में तितली गलियों में सितारों से कहा कि फूल एक बात सुभान अल्लाह कि शर्त ये है खात्मा हो जाए बस ईमान पर। यहाँ पर जितने भी बात आए हैं सबों के हवाले से इरशाद फरमाएं कि शर्त ये है खात्मा हो जाए बस ईमान में शर्त ये है खात्मा हो जाए बस ईमान में शर्त ये है खात्मा हो जाए बस ईमान में कि शर्त ये है खात्मा हो जाए बस ईमान और कोई आसी हो वली हो वसिया अब्दाल हो कि कोई आसी हो वली हो वसिया अब्दाल हो कि कोई आसी हो वली हो वसिया अब्दाल हो कोई आसी हो वली हो वसिया अब्दाल हो कि कोई आसी हो वली हो वसिया अब्दाल हो। हश्र में सबकी ज़रूरत हश्र में सबकी ज़रूरत आमिना का लाल है अपना ईमान अपनी इज़्ज़त आमिना का लाल है हर मुसलमानों की जान आमिना का लाल है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह बहुत खूब कितनी बेखुद कर देने वाली तेरी आवाज़ है कितनी बेखुद कर देने वाली तेरी आवाज़ है दिल को जो अपनाने वो हंसी अंदाज है। बहुत अच्छा पैगाम दे करके गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हस्ती है जो पूरी दुनिया आलम के लिए दूसरों को रहमत है बरकत है खैर है। इसलिए जरूरत इस बात की है
कभी दुनिया वालों को बताया जाए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के नबी हैं। कुरान करीम ने ये ऐलान कर दिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं तमाम के तमाम अफराद और अशखास की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ, शिक्षक और गुरु बनाकर भेजा गया हूँ, अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, नबी आते रहे और आखिर में नबियों के इमाम आए। वो खुदा का लेकर आखिरी पैगाम आए, वो खुदा का लेकर आखिरी पैगाम आए। है बेशक बशर, लेकिन तशहुद में अज़ानों में जहाँ देखो खुदा के बाद उनका नाम आए, जहाँ देखो खुदा के बाद उनका नाम आए। अब बहरहाल चूंकि ये इजलास एक खास है, आम नहीं है, और इंशाअल्लाह 10 बजे इंशाअल्लाह इस जलसे को मुकम्मल हो जाना है और हम तमाम अफराद यहाँ इशा की नमाज अज़ा पढ़ करके जाएंगे, रुखसत होंगे। इसलिए आप अफराद इधर उधर टहल रहे, घूम रहे हैं, जल्द से जल्द अपनी कुर्सियाँ लेकर के बैठ जाएं और जलसे में इधर उधर का माहौल न बनाए। बड़ी तेजी के साथ माशाअल्लाह ये प्रोग्राम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। अब मैं अल्लाह के साथ हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब दावत बरकात आलिया को दावत स्टेज देना चाहता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी खिताबे नयाब से प्यासी उम्मत को सैराब फरमाए। दोस्तों, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ मुसलमानों तो ये हालात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ मुसलमानों तो ये हालात बदल सकते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब दावत बरकात आलिया। अपने तरफ मत रखो। पीछे तक पक्का मार दिए, ठीक है, हाथ में खड़े बढ़िया मार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व सुन्नती मा लम तमस्सकतुम बिहिमा तज़िल्लू औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिरादरान इस्लाम, मेरा तो दुकान रखा हुआ पूरा लुटी जनाब कारी इनाम काबिल सच मुबारकबाद और इसी तरह से उनके माहद के तमाम मुअल्लिमीन, तमाम असातिज़ा, तमाम कारकुनान, तलबा जिन्होंने आपको अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मुहम्मद रसूल
कि ये तलबा जिन्होंने हमारे सामने अपना प्रोग्राम पेश किया, कुरान करीम की तिलावत की, तकरीरें पेश की, नातें पेश की, यूं ही हो गया होगा? नहीं, बल्कि तमाम असातिज़ा ने इस पर बड़ी मेहनत की है, अंग्रेजी की है और अपनी सलाहियत इन बच्चों के ऊपर सर्द की है, तब ये बच्चे इस काबिल बने। आप लोग दर्सो तकरीर की हमारे साजिदीन हैं और हमारी जुबैर साहब का तवज्जो में हजरत का बहुत कीमती बयान हो रहा है। मजलिस में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और बच्चे सब इधर उधर टहल रहे हैं। इनको हमारी जुबैर साहब और हमारे साजिदीन भाई तवज्जो में हजरत का बहुत कीमती बयान चल रहा है और बड़ी तेजी के साथ जलसा अपने मंजिल पे पहुंच रहा है। और माशाअल्लाह हमारे हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब पासली मदनी दामन बरकातुल आलिया इमारत शरीयत से तशरीफ ला चुके हैं। हम सब अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत करते हैं इंशाअल्लाह। इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ आप हजरात बयान को सुने। और जुबैर साहब और जो भी हमारे नेज़ाकार हजरात हैं इस पर तवज्जो दें। ये आगे की कुर्सियां सब खाली है, इन पर बैठाएं, इन पर बैठाएं, प्यार मोहब्बत के साथ बच्चे को सबको बैठाने की कोशिश करें। हजरत का बहुत कीमती बयान शुरू है। बोतल भी आ रहा है। तो बच्चों को इस तरह से कुरान पढ़ने में, तकरीर करने में और प्रोग्राम पेश करने में आप जैसे लोगों के सामने बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं एक बच्चे को पढ़ाता हूँ, उसको हिंदी कराता हूँ, कहता हूँ कहो तो वो बच्ची कहती है अब कितनों हम कहते हैं हाजिर ही कहो, वो कहते हैं आगे से हटो तो तुम लोग कहते हैं कहो तो कहती है बोतल फिर आने लगा, छोड़ना का। अब उसको हासबा कहने में 2 रोज 3 रोज 4 रोज लग जाता है, ही सही कराने में 4-5 रोज लग जाता है। अब उसके पहले जो सबक हम पढ़ा चुके हैं उस 4 रोज में वो भी भूल जाती है। तो मेहनत करनी पड़ती है। ये असातिज़ा जो है वो काबिल मुबारकबाद है, जिन्होंने इन बच्चों पर मेहनत की और आपके सामने इन बच्चों ने सेहत के साथ कुरान पाक की तिलावत की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यहाँ आप ही जब गायब हो गए। कुरान हमने नाज़िल किया और हम ही कुरान के हिफाजत करने वाले हैं। हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की हिफाजत करते हैं? हमने कभी सोचा कि कुरान की हिफाजत हमको करनी है? हमारे तो दिलो दिमाग में कभी इस तरह की बात नहीं आई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत
छोटे छोटे बच्चों से और इन बच्चों के गार्जियनों से, इन बच्चों के असातिज़ा से, इन मदरसों के सरपरस्तों से कुरान पाक की हिफाजत का काम है। ये बच्चे, ये हुफ़ाज़-ए-किराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की हिफाजत के आलएकार हैं। इसलिए ये बच्चे जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया काबिल कद्र है और वाजिबुल इहतराम। इन बच्चों का भी एहतराम जरूरी, इनके असातिज़ा का भी एहतराम जरूरी, इनकी भी कदर जरूरी। मेरा एक साथी भी है, भी इकबाल। देखिए हम लोगों ने यार कुरान को समझा नहीं, कुरान किसलिए नाज़िल किया? उस्ताद ने बोले, साथी ने बोले, जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमको पैदा फरमाया तो इस दुनिया में बाकी रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरह की ग़िज़ा इस दुनिया के अंदर फराहम कर दी। अब उन ग़िज़ाओं का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। हमारा रोज बरोज जो है वो तरक्की करता जाता है। इसी तरीके रूहानी तरक्की के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अंबिया-ए-किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और उनके साथ किताबों को भी भेजा। बहुत तेज कर रहे हो। तो ये किताबें और ये हज़रत अंबिया-ए-किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी हिदायत के लिए, हमको सीधा रास्ता बतलाने के लिए। अगर हमने इनको नजरअंदाज कर दिया तो फिर हम कहीं के नहीं। ना और ये हकीकत नीचे हो गया था। हमारे असलाफ ने कुरान को अपनाया, हामिले कुरान को अपनाया, उनकी इज्जत की, उनका एहतराम किया। कुरान के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक जो उन्होंने जिंदगी गुजारी तो वो दुनिया में मुअज़्ज़ज़ बड़े आपका और आज हमने कुरान को अपने घरों के अंदर काबों की ज़ीनत बना दिया है। कुरान की तिलावत हम करते ही नहीं, कुरान का तर्जुमा कभी हम पढ़ते ही नहीं। कुरान का दर्स अगर कहीं हो रहा हो तो उस मजलिस में हमारी शिरकत नहीं होती है। ये कुरान की बेएहतरामी और इस बेएहतरामी की वजह से हम आज ज़लील और तो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम हार हुए तारीके गुलाम होकर। वो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने वाले थे। हादी आपको बहुत ये वाक़या बहुत मारूफ और मशहूर है। मालूम होगा कि किसरा के दरबार चलना जल्दी हज़रत जिसका हुज़ैफ़ा माल है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुज़ाकिरात के लिए पहुंचे। दस्तरखान बिछा घर का जा रहा है और लोग खाना खाने लगे। खाने के दौरान लुक़मे का कुछ हिस्सा हज़रत हुज़ैफ़ा के हाथ से गिर गया तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने उसको उठा के खा लिया। अब दूसरे लोग उनको सोच रहे हैं कि अरे ये क्या कर दिया, अरे ये क्या कर दिया तुमने।
ये यहाँ मैंने के बोलो लोग बैठे लगे अर्थ ए भाई जाना और इसकी वजह से कि जो है मुसाकिरात पर असर पड़ेगा, तुमको लोग जलील और बेइज्जत इंसान समझेंगे। तो हजरत हुदैफा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने फरमाया था अक़रुको सुन्नत हबीबी लिहाउलाई फमका, क्या मैं इन अहमकों की वजह से अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूंगा? इधर करना उधर कर इधर अरे पूरा फुल वो इस तरह से हुजूर का दामन पकड़े हुए थे, हुजूर की सुन्नत को पकड़े हुए थे, और इसीलिए वो कामयाब थे, दुनिया के अंदर सितारों की तरह से चमके। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व सुन्नती, मैंने तुम लोगों के दरमियान दो चीजें छोड़ी हैं, एक अल्लाह की किताब और दूसरे अपनी सुन्नत। जब तक तुम इनको मजबूती से पकड़े रहोगे लन तज़िल्लू, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते हो, तुम कामयाब रहोगे, तुम सुरखरू होगे। और आज हम लोग कुरान को भी बालाए जा रखे हुए हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी बालाए ताक रखे हुए हैं। अल्लाह तआला हम सबों को कुरान पाक से मोहब्बत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत अता फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। माशाअल्लाह हमारे सरपरस्त हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब ने बड़े ही बारीकी बातों की तरफ इशारा फरमाया जो हम सबको समझने की ज़रूरत है। आज हमारे मुआशरे में लोगों ने कुरान को बिल्कुल हल्के में ले रखा है और समझते हैं कुरान जैसा मन चाहे वैसा पढ़े। याद रखिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि वरत्तल्लाहु तरतीला, हमने इस कुरान को तरतील के साथ उतारा, लिहाजा इसे आगे अल्लाह ने कहा कि वरत्तिल कुरान तरतीला, कि कुरान को तरतील से करो। तरतील से का अल्लाह फरमाने हमने नाजिल भी किया है और हुक्म भी अल्लाह दे रहे हैं कि तरतील से करो। जैसा कि हज़रत अभी नूरानी कायदा की चंद लफ्ज़ों को हिज्जा करके समझाया कि हमें कुरान कैसे पढ़ना चाहिए, जो बड़ी अहम बात थी जिनकी तरफ आम लोगों के ज़हन नहीं जा पाता है। बहरहाल अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। हज़रत सामीन, मैं आपसे बता दूं कि इस जलसे का अजीम कड़ी दस्तारबंदी है और इस इदारे की जो खासियत है जिसकी वजह से इस इदारे ने मकबूलियत हासिल की है इस शहर के अंदर और शनाख्त हुआ है, वो ये है कि एक बैठक में मुकम्मल कुरान पाक बच्चों ने सुनाया है। इस साल हर साल सुनाया जाता है, इस साल भी उन्हीं बच्चों के सरों पर दस्तार बांधा जाएगा जिन्होंने एक बैठक में